दोस्तों आज इंग्लिश की कुछ ऐसी प्रीपोजिशंस आपके लिए लेकर आया हूं जिन्होंने लोगों का दिमाग खराब कर रखा है। आज इनका पूरा मतलब जानेंगे, इनकी सिचुएशन जानेंगे, साथ ही साथ हिंदी में एग्जांपल देकर भी आपको समझाऊंगा कि इनका यूज कैसे, कब और कहां किया जाता है। तो इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। शुरुआत करते हैं। तो सभी लोग सबसे पहले शुरू में इस वर्ड को देखिए, बिसाइड। पहले इस रॉ को क्लियर करते हैं, देन आफ्टर दैट एक एक करके बाकी की रॉ करेंगे। बिसाइड, यहां पे दो तरह के बिसाइड है, एक बिना एस वाला और एक एस वाला, और यही सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। अगर हम बिना एस वाले की बात करें तो ये इंग्लिश की एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है के बराबर में। के बराबर में मतलब जब भी आपको किसी चीज की पोजीशन किसी चीज के बराबर में दिखानी है, इन दैट सिचुएशन आपको ये वाला यूज करना है। मैं तुम्हारे बराबर में बैठूंगा, मोबाइल को टेबल के बराबर में रख दो, यार हम बराबर में बैठेंगे एक साथ, तो यहां पे बिसाइड का प्रयोग करेंगे। तो चलिए इजी सा बना लेते हैं, मैं तुम्हारे बराबर में बैठूंगा। इंग्लिश लिख रहा हूं डायरेक्ट। सो कैसे, आई विल सिट बिसाइड यू, बिसाइड यू। तो यहां पे देखिए ये एक वो बिना एस वाला बिसाइड है, और इसका मतलब क्या हो गया, के बराबर में। के बराबर में, ठीक है ना। तो इस वाले बिसाइड का मतलब ये हो गया। तो इसी तरीके से कीप द मोबाइल बिसाइड द टेबल, मोबाइल को टेबल के बराबर में रख दो। ही वॉज सिटिंग बिसाइड यू, वो तुम्हारे बराबर में बैठा हुआ था। आई विल स्लीप बिसाइड यू, मैं तुम्हारे बराबर में सोऊंगा। चलो अब ज्यादा घुस रहा हूं बराबर में, आगे बढ़ते हैं। अगला है बिसाइड्स। अब इसमें लग गया एक एस, मीनिंग ही चेंज, एक एस लगने से पूरा बदलाव हो गया। इसका मतलब होता है के अलावा। के अलावा, यानी मैं ये काम तो कर ही सकता हूं, साथ ही साथ इसके अलावा ये भी कर सकता हूं। ये बात तो है, इसके अलावा ये बात भी है। जैसे हिंदी के अलावा मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, तो सबसे पहले मैं बना लूंगा मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। तो कैसे बनाएंगे, आई कैन स्पीक इंग्लिश। ये हो गया मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। अब क्या बचा हिंदी के अलावा, तो वही बिसाइड्स हिंदी। अब मर्जी है उसे आप शुरू में लिख दो, बिसाइड्स हिंदी आई कैन स्पीक इंग्लिश, नहीं तो लास्ट में लिख दो जैसे अब मैं लिखने वाला हूं, बिसाइड्स, बिसाइड्स हिंदी, है ना, हिंदी। ये देखिए, तो यहां पे अब हमारा क्या निकला रोल, बिसाइड का के अलावा। के अलावा ये निकला, अलावा। तो यहां पर एक एस लग गया एक्स्ट्रा, ये ऊपर वाले में एस नहीं था, नीचे वाले में बिसाइड्स आ गया। तो ऐसे ही मैं कह सकता हूं भाई पिज्जा के अलावा मुझे बर्गर अच्छा लगता है, आई लाइक बर्गर बिसाइड्स पिज्जा। तो ये हो गया। अब अगला वाला आता है साइड बाय साइड। साइड बाय साइड का मतलब होता है साथ ही साथ, साथ ही साथ, ये मतलब होता है। जैसे यानी जब आप दो काम एक साथ कर सके, जैसे मैं कार चला सकता हूं साथ ही साथ गाना भी गा सकता हूं, तो इस तरह से। तो जैसे ही वाज teaching, he was working side by side, selling goods। ये देखिए वो काम कर रहा था, he was working side by side selling goods, और साथ ही साथ इसके साथ साथ काम करने के साथ साथ सामान भी बेच रहा था। तो इस तरह से भाई इसका यूज कर सकते हैं। तो हमने तीनों क्लियर कर लिए। अब हम नीचे की रॉ में आते हैं, नियर। नियर का मतलब होता है दोस्तों पास, लेकिन जरूरी नहीं है कि कोई चीज पास ही हो बिल्कुल, लेकिन इतनी पास होती है कि चल के इंसान चला जाए, गाड़ी वाड़ी की जरूरत ना पड़े, तो उसे हम नियर बोल देते हैं। कई लोग अपने मकान के एड्रेस के साथ नियर लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए कि स्कूल है, गोल्डन स्कूल है या एबीसी स्कूल है, अब वो है बहुत दूर, फिर भी बहुत सारे लोग उसे लिख देंगे नियर एबीसी स्कूल, है ना। अब भाई वो तो बहुत दूर है, लेकिन फिर भी वो लैंडमार्क के तौर पे काम करता है। तो नियर क्यों लगाया, कि कोई चीज इतनी दूर हो कि जहां कम से कम एटलीस्ट पैदल चल के जाया जा सके, भले ही दूर हो लेकिन पैदल का रास्ता हो, तो वो नियर वाली कैटेगरी में आ जाएगी। तो जैसे मैं नदी के पास रहता हूं, आई लिव नियर अ रिवर, नियर अ रिवर, मैं एक नदी के पास रहता हूं। तो यहां पे नियर का मतलब क्या है, कि पास है, लेकिन ऐसा नहीं कि घर से दिख जाएगी, छत से दिख जाएगी, हो सकता है 10 किलोमीटर दूर हो, लेकिन 10 किलोमीटर एटलीस्ट इतना होता है कि इंसान, 10 तो ज्यादा ही हो गया यार, कम है, मान लो 5 किलोमीटर दूर हो तो दौड़ के तो चला ही जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से जहां चल के या दौड़ के बाई फुट जाया जा सके पैरों से, तो वो नियर हो जाती है आपके। चलिए नियर का इस्तेमाल ऐसी जगहों के लिए कर लेंगे। अब आता है क्लोज टू। ये था पास, ये है बेहद पास, बेहद पास। अब ये हो जाएगा बिल्कुल क्लोज टू। ये कैसा हो जाएगा, ये छत पे से दिख जाएगी,
लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा पास नहीं है, अभी नेक्स्ट टू पे आएंगे हम पास में, अभी मैं आपको बताऊंगा। क्लोज टू, जैसे एक नदी मेरे घर के यही वाला बनाते हैं, बहुत पास है, सो कैसे बोलेंगे? देयर इज अ रिवर, एक नदी है, देयर इज अ रिवर, एक नदी है, क्लोज टू माई हाउस, क्लोज टू माई हाउस, मेरे घर के एकदम पास या बहुत पास। तो अब नियर से हो गया मतलब बस हाँ पास बोल दिया, लेकिन है दूरी अभी भी। ये हो गई सच में बहुत पास, कि बंदे को दिख भी जाएगी इतनी उस लोकेशन से जिसकी ये बात कर रहा है। तो ये हो गया क्लोज टू। अब आता है हमारा अगला वाला नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू हो गया बगल में, ले ये तो बगल में ही आ गई बिल्कुल, है ना, बगल में, बगल में। बगल में क्या है, ये कहावत है हिंदी की, सच में बगल में नहीं होता है, बगल में मतलब होता है बिल्कुल बराबर में, मतलब एक दीवार टच है समझो। जैसे राहुल मेरे घर के बगल में ही रहता है भाई साहब, एक ही दीवार है हमारे घर की, या एक दीवार नहीं, एटलीस्ट एक आध मकान का गैप हो, लेकिन ये बहुत पास हो गया, बिल्कुल बगल में ही हो गया। तो नेक्स्ट टू का प्रयोग करेंगे। जैसे मेरे घर के बगल में एक दुकान है, तो मैं कह सकता हूं चाय की दुकान है, देयर इज अ टी शॉप, देयर इज अ टी शॉप, एक चाय की दुकान है। तो कैसे? नेक्स्ट टू माय होम या माय हाउस। अब यहां पे क्या हो गया? नेक्स्ट टू हो गया भाई। अब नेक्स्ट टू का मतलब क्या हो गया? बिल्कुल बगल में, यानी बस ऐसे में गेट खोलता हूं, अंकल जी 2 चाय पकड़ा देना, आज मम्मी ने मारा है। तो अब ऐसे में हम लोग नेक्स्ट टू का प्रयोग करेंगे। तो एक बार फिर से कंक्लूजन, नियर मतलब बोलने में पास हो, लेकिन वो चीज दूर भी हो सकती है, नियर। क्लोज टू सच में बहुत पास है, वह घर से निकले और चंद कदम की दूरी पे। नेक्स्ट टू बिल्कुल बराबर में, ऐसे मतलब कि दीवार में तोड़ के खिड़की बना के मुंह निकाल के बात कर लो। अब हम अपनी अगली कैटेगरी की तरफ आते हैं, और वो है ऑन, ऑन टू एंड ओवर। गौर से देखिएगा, ऑन का मतलब होता है दोस्तों पर, या फिर के ऊपर, के ऊपर, ये मतलब होता है इसका। मतलब कोई चीज जब किसी चीज पर हो और किसी चीज के ऊपर हो तो उस पर ऑन लगाते हैं। देखिए पेन इस वक्त मेरे हाथ के ऊपर है, लेकिन इसमें कंडीशन है। कंडीशन ये है कि ये देखिए ये नीचे वाली चीज है ना, और इसके ऊपर एक मैं काले रंग की ऊपर वाली चीज बना देता हूं, ये गोला। आप बड़े गौर से जरा जूम करके देखिएगा स्क्रीन पे कि ये गोला जो है नीचे वाली चीज से एक्चुअली में टच हो रहा है। तो बस यही इसकी सिचुएशन है कि कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो और वो टच हो रही हो, तो ऐसे में ऑन नहीं लगाएंगे। अब देखो पेन मेरे हाथ से टच हो रहा है, मैं फर्श पे खड़ा हूं, टच हो रहा हूं, पेन भी फर्श पे गिर गया, वो भी टच हो रहा है बेचारा। तो आप भी इस वक्त किसी कुर्सी या किसी टेबल या बेड या फर्श किसी चीज पर बैठे या खड़े हैं, टच हो रहे हैं कि हवा में ऐसे लटके हुए, सच में हवा में लटके हुए, तो भाई साहब चेकअप कराओ अपना। तो अब ऐसे में हम ऑन का प्रयोग करेंगे। तो जैसे पेन को टेबल पर रख दो, तो हम कैसे बोलने वाले हैं? कीप दिस पेन, कीप दिस पेन, इस पेन को ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, टेबल पर रख दो। तो अब ये ऑन क्यों लगाया? क्योंकि ये रही हमारी टेबल और ये रहा हमारा पेन, ये बेचारा पेन है, ओहो पेन भी लग रहा, पेन ही लग रहा वो। तो ये टच हो रहा है, फिजिकल टच, है ना। अब आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब लगाते हैं ऑन टू। ऑन टू का मतलब क्या होता है? ऑन टू का मतलब भी होता है पर या फिर के ऊपर, लेकिन फर्क क्या है? यहां पर फर्क यह है कि यहां एक सरफेस से, देखिए गौर से देखेंगे, ये सरफेस है, एक सरफेस से दूसरी सरफेस पे जब कोई जंप करता है या कूदता है या जाता है, तो ऐसी कंडीशन में ऑन टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं फर्श पर खड़ा हूं, मैं कूद के टेबल पे आ गया, माइक तो नहीं निकल गया, हेलो हेलो, सही है। तो वहां पे, या फिर ये पेन है, ये देखो ये इस हाथ पे आ गया कूद के। तो जब कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह या एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे जाती है, सो ऑन टू का ऑन टू का यूज करते हैं। जैसे मैं फर्श से टेबल पर कूदा, कहां खड़ा था, अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा, आई जंप्ड, आई जंप्ड, है ना, ऑन टू अ टेबल, onto a table from the floor, from the floor। अब ये फ्लोर फ्रॉम द फ्लोर छोड़ो, मेन हमने ये देखा हमारा ऑन टू आ गया, इससे पता चल गया कि ये टेबल पर कूदा है, तो टेबल पे एक ही जगह खड़े खड़े नहीं कूदा है, एक तो था टेबल पे ही कूद रहा हूं, तो वो ऑन ही हो गया, आई एम जंपिंग ऑन द टेबल। लेकिन यहां पे टेबल से, वो फर्श से टेबल के ऊपर आया है, तो ये टेबल, ये फर्श है, ये रहा फर्श और ये रही टेबल, है ना, और ये रहा काला कलूटा सा मैं, ये रहा, ये खड़ा। तो अभी अभी मैं यहां था, अभी अभी मैं कूद के यहां आ गया, तो ये कौन सी पोजीशन हो गई मेरी? ऑन टू वाली हो गई। तो इसलिए आई पुट दिस पेन ऑन टू माई लेफ्ट हैंड। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला वाला देखेंगे।
अगला वाला आ रहा है ओवर। यहां पे आपने गौर करना है कि इसके बाद मैं आपको एक सेंटेंस दूंगा बनाने के लिए, जो दिल से बनाइएगा प्लीज। ओवर का मतलब भी होता है के ऊपर, के ऊपर। लेकिन फर्क क्या है? फर्क समझिए, इन दोनों में फिजिकल टच हो रहा है। ये चीज ऑलरेडी पहले कहीं रखी हुई है, तब भी फिजिकल टच हो रहा है। ये चीज पहले किसी चीज पे थी, वहां भी टच हो रही थी, कूद के दूसरे में चली गई, वहां भी टच हो रही है। जैसे अभी मैं फर्श से टेबल पर गया तो पहले फर्श से टच हो रहा था, फिर टेबल से। इस वाली कंडीशन में टच ही नहीं है। जैसे ये बिल्डिंग है, देखो ये बिल्डिंग है ना, ये खिड़कियां हैं, और ये क्या है? ये हेलीकॉप्टर है। देखो ये हेलीकॉप्टर गुटर 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 गुटर। तो ये क्या है? ये किसके ऊपर है? बिल्डिंग के ऊपर है, लेकिन फिर भी बिल्डिंग से बेचारा टच नहीं हो रहा। तो के ऊपर होने के बावजूद फिजिकल टच नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में ओवर का प्रयोग करेंगे। जैसे एक चिड़िया जो है वो मेरे घर के ऊपर उड़ रही है, तो कैसे? अ बर्ड इज फ्लाइंग, फ्लाइंग ओवर माई होम, या हाउस भी कर सकते हैं, ओवर माई हाउस एक जो है। तो यहां ओवर क्यों लगाया? क्योंकि ये रहा इसका घर, है ना, ये रहा इसका घर, ये रहा, ये दो मकान, ये भैया दरवाजा, है ना, मुझे जरा महारत हासिल है पेंटिंग में। और ये रही चिड़िया, ये इसके पर। ओ भाई चिड़िया नहीं, एलियन है पूरी। देखो तो ये क्या हो रहा है? चिड़िया क्या हो रही है कि मूवमेंट कर रही है, लेफ्ट राइट लेफ्ट व्हाटएवर, घूम रही हो कुछ भी हो, लेकिन टच नहीं है। लेकिन अगर यही चिड़िया मैं फ्लाई की बजाय सिट कर दूं, अ बर्ड इज सिटिंग, हो गया फिजिकल टच? हो गया नहीं हो गया? अब तो बैठ गई। तो यहां पे इस फ्लाई की वजह से शायद ओवर आया है, ये कह सकते हैं आप, क्योंकि फ्लाई का मतलब ही होता है हवा में उड़ना, लेकिन सिट का मतलब होता है बैठना। और बैठा कैसे जाएगा? टच होके। कोई भी, कोई दुनिया में कोई ऐसा इंसान है, मैं बैठा हूं, किस पे बैठा हूं? ओवर टच नहीं हो रहा, तारों पे ऐसे झूल रहा हूं। लो, तो यहां पे बैठ गई, तो फिर मैं ऑन का प्रयोग करूंगा। चलिए खैर, तो ये वाली हो गई हमारी आज की सिचुएशन, आपने समझा होगा। अब मैं आपको एक हिंदी का सेंटेंस देता हूं, जिसके ट्रांसलेशन आप मुझे कर दिखाइए। यहां पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर दिखानी है। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। बहुत छोटा सा सेंटेंस है, प्लीज लिखिएगा जरूर, और दिल से लिखिएगा, आई रिक्वेस्ट। इसके अलावा दोस्तों आप मुझसे व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो सकते हैं, बेहद आसान है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरे व्हाट्सएप चैनल को सॉरी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पर ढेर सारी चीजें मैं आपको भेजता रहूंगा, लाइफ टाइम फ्री में, कोई चार्ज नहीं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हैं तो एंड्रॉइड फोन में डाउनलोड कर सकते हैं मेरा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से, ग्रामर वाला, और जहां पर आपको ढेर सारी फ्री में चीजें मिलेंगी, लेकिन साथ साथ एक पेड कोर्स भी मिलेगा। पेड इसलिए क्योंकि कोर्स बनाने में मेहनत, लाइट, बिजली सब कुछ लगती है। कोर्स की कीमत 299 है, लेकिन इतने में नहीं लेना है आपको। पहले ही बता दूं कि ये कोर्स वो लोग बिल्कुल ना लें जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश, जिनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है। थोड़ी बहुत वालों के लिए बेकार है ये। उन लोगों के लिए जिनको एबीसीडी के अलावा कुछ नहीं आता है, क्योंकि इसमें सिर्फ बेसिक समझाई गई है कि बेसिक स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। तो इस कोर्स की कीमत 299 है, लेकिन अगर आप एक कोड लगाएंगे पेमेंट के टाइम SS50, तो ये कोर्स आपको हाफ रेट में मिल जाएगा, यानी पूरे 50% का डिस्काउंट। इसके अलावा मेरी किताब Amazon फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिससे आप घर बैठे COD पर ऑल ओवर इंडिया कहीं भी ऑर्डर कर सकते हैं, बस एक क्लिक पर। ये सभी जरूरी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, चाहते आते प्यारा सा लाइक देकर जाना।